तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टेंगली को उसके मास्टर एक मिशन देते हैं जिसमें वो वेंगली को मारेगा। तो वेंगली को मारने के लिए वो उसका पीछा करने लगता है और इसी बीच वो उसके दोस्त को भी मार देता है। वेंगली अपनी जान बचाते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, पर वो फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था और जो भी इस फॉरेस्ट में है कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। और इसी फॉरेस्ट के अंदर वेंगली डिसाइड करता है कि वो अब टेंगली को मार देगा और अपने दोस्त का बदला लेगा। और वो अपने हाथ पर कट लगाकर अपने खून को पेड़ के ऊपर लगा देता है, जिस कारण टेंगली को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उसका पीछा करते हुए उसी फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। और अब अगले सीन में हमें टेंगली का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉरियर के पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए थे जो कि सारे टैंक क्लैन के हैं। तभी वहाँ पर टैंक क्लैन के हेड का बेटा आता है और इसका नाम टेंगली है। और अब टेंगली उस वॉरियर को मारते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी गोल्डन बेल दो, और वॉरियर उसे बेल देने से मना कर देता है और वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश भी करता है, पर टेंगली उसे एक बार में ही मार देता है। इसके बाद टेंगली वही बेल लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम इस सिटी में कुछ भी कर सकते हो, ये सारी जगह हमारी ही है और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगली अब उसी फॉरेस्ट के अंदर आ गया है और वो अब उसी पेड़ पर वेंगलिंग का खून देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वेंगलिंग यहाँ पर आसपास ही होगा। तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वेंगलिंग को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी सारी ब्लू वेव्स एक्टिवेट होकर टेंगली को जकड़ लेती है, जिस कारण टेंगली को मजबूरी में आकर अपनी गोल्डन शील्ड को समन करना पड़ता है। तभी वहाँ पर वेंगलिंग उसके सामने आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके उसकी शील्ड को तोड़ देता है, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी धमाके के बीच में टेंगली काफी घायल भी हो जाता है और अब टेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो अब पागलों की तरह वेंगलिंग के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसे बुरी तरह मार सके। इसके बाद वेंगलिंग एक जगह पर पहुंचकर कहता है कि मुझे ये जगह मिल गई, और इसी जगह पर वेंगलिंग को एक काफी खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी। तभी वेंगलिंग के सामने टेंगली आ जाता है और वो इस पर अपनी काफी खतरनाक वेपन जायंट स्वॉर्ड से हमला करने लगता है। तो C2 फिर से वेंगलिंग को टेलीपोर्ट करके बचा लेता है और इसी बीच जो हमला टेंगली ने किया था उस हमले की वजह से वहाँ पर एक केव खुल जाती है, जिसे देखकर वेंगलिंग खुश हो जाता है। अचानक वहाँ पर केव में से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो कि काफी खतरनाक और ताकतवर था, और ये ज़ॉम्बी वॉरियर सीधा टेंगली पर हमला कर देता है। टेंगली उसके साथ फाइट करने की कोशिश तो करता है, पर उस ज़ॉम्बी वॉरियर पर उसका कोई भी असर नहीं होता और वो टेंगली की डिवाइन स्वॉर्ड से भी काफी आसानी से बच जाता है। ये देखकर टेंगली वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, तो ज़ॉम्बी वॉरियर भी उसका पीछा करने लगता है और वेंगली भी टेंगली को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। काफी घायल होने की वजह से टेंगली ज्यादा तेजी से भाग नहीं पा रहा था, जिस कारण वेंगलिंग उसे आसानी से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेंगली को अभी भी लगता था कि वो वेंगलिंग को आसानी से हरा सकता है, जिस कारण वो वहां से भागता नहीं है और उसके साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद दोनों अपना अपना पावरफुल वेपन निकाल कर एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर वेंगलिंग की स्वॉर्ड पहले ही टेंगली को लग जाती है, जिस कारण टेंगली मर जाता है और C2 वेंगलिंग को टेलीपोर्ट करके उसकी स्वॉर्ड से बचा लेता है। इसके बाद वेंगलिंग टेंगली की डेड बॉडी को अपने स्टोरेज बैग में डालकर वहां से चले जाता है, क्योंकि उनका पीछा ज़ॉम्बी वॉरियर भी कर रहा था। अगले सीन में हम C2 को देखते हैं जो कि वेंगलिंग से काफी गुस्सा था, क्योंकि वेंगलिंग ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अपनी जान ही दाव में लगा दी थी। और अब C2 वेंगलिंग को कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में ही पहली बार मिलते तो मैं उसी वक्त तुम्हें अपना डिसिपल बना लेता। तो ये सुनने के बाद वेंगलिंग काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वेंगलिंग टेंगली की डेड बॉडी को अपने स्टोरेज बैग में से बाहर निकालता है और उसकी बॉडी पर साउल कैप्चरिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस कारण टेंगली की सोल को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी अचानक टेंगली के गले में एक लॉकेट चमकने लगता है, जिस कारण उसके ग्रैंडफादर को सब पता चल जाता है कि वेंगली उसके ग्रैंडसन के साथ क्या कर रहा है, और वो काफी तेजी से स्पेस टाइम को क्रैक करके अपनी सोल को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वेंगली उसके ग्रैंडसन को मारकर उसकी सोल को कैप्चर कर रहा था। टेंगली का ग्रैंडफादर वेंगलिंग को मारना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर उसकी बस एक सोल थी, ना कि रियल बॉडी। और वो अब वेंगलिंग को धमकाने लगता है। वो उसको कहता है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन की साउल को डिस्ट्रॉय किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिस पर वेंगलिंग उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने मेरे दोस्त को मारा और इसके साथ साथ मेरी जान लेने की कोशिश भी की थी, और अब मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसकी पूरी तरह से साउल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोलकर वेंगलिंग और तेजी से उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर युआन जो कि टेंगली का ग्रैंडफादर है वो उसे काफी
धमकाता है, पर वैंगलिंग पर इसका कोई असर नहीं होता और अब वैंगलिंग पूरी तरह से टेंगली की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर उसका ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी एक काफी खतरनाक पावर फॉरबिडन स्पेल क्रिएट करके एक कर्स को क्रिएट करता है, जिसे वो सीधा वैंगलिंग की तरफ फेंक देता है और ये कर्स वैंगलिंग को लग जाता है। वही वैंगलिंग ने अब टेंगली की सोल को ऑब्जर्व कर लिया था, पर टेंगली के ग्रैंडफादर ने वैंगलिंग को एक कर्स दिया था, जिसके कारण जब भी वैंगलिंग उसके ग्रैंडफादर के रेंज के आसपास होगा तो वो उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला सकता है या खुद आकर भी वैंगलिंग को मार सकता है, बस वैंगलिंग उसकी रेंज के अंदर आ जाए। इसके बाद टेंगली का ग्रैंडफादर वहां से चले जाता है। इसके बाद वैंगलिंग सीटूना से पूछता है कि इस कर्स से मुझे कोई खतरा तो नहीं है, तो सीटूना उसे बताता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर सीटूना वैंगलिंग के कर्स को खत्म कर देता है। फिर वैंगलिंग अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और अब वैंगलिंग अपने स्टेज को ब्रेक करके एक न्यू फाउंडेशन बना लेता है। यह देखकर सीटूना भी काफी खुश हो जाता है और वो उसे कांग्रेचुलेशन भी करता है, पर काफी ज्यादा ताकत यूज करने की वजह से सीटूना अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और वो वैंगलिंग को कहता है कि तुम्हें अब ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर तुम्हें काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सके। ऐसा बोलकर सीटूना डीप स्लीप में चले जाता है। ये देखकर वैंगलिंग को काफी ज्यादा दुख होता है। अगले सीन में हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि उसी एंशिएंट पल के अंदर था और वो सीटूनान को देखकर कहता है कि आप मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं अब एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर आपकी बताई गई टेक्निक्स को मैं फॉलो कर सकूं, यानी कि अपनी कल्टीवेशन जारी कर सकूं और मैं जल्दी ही आपको डीप स्लीप में से जगा दूंगा। दूसरी तरफ हमें वही फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर पहले वैंगलिंग और टेंगली लड़ रहे थे। अचानक वहाँ पर एक साउल आ जाती है जो कि अभी 100 साल बाद आजाद हुई थी और वो कहता है कि मास्टर अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले सीन में हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपने डैगर को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग थे, पर यह सब एक इल्यूजन था और इससे पता चलता है कि यहाँ पर हजारों लोगों की जान ली गई है। अगले दिन वैंगलिंग अपने मास्टर की बुक से एक लोस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो सीक्रेट अंडरवर्ल्ड असैसिन टेक्निक की ट्रेनिंग करने लगता है और इसी बीच वो अपने मास्टर की बातों को याद भी करता है, जहाँ पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि असैसिन अंडरवर्ल्ड की टेक्निक 3 हिस्सों में बटी हुई है और हर एक में 3 लेवल भी है, यानी कि टोटल 9 लेवल्स है और इसे करने के लिए तुम्हें कोड सील्स को भी एक्टिवेट करना होगा और दूसरा जहाँ पर जिन एनर्जी काफी ज्यादा हो। और क्या तुम इसे मास्टर कर पाओगे? वैंगलिंग अपनी न्यू टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये नीले रंग का बंदा सीधा अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वैंगलिंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, जिस कारण वैंगलिंग उसके ऊपर हमला भी करता है, पर वो बंदा अपने आप को काफी आसानी से हील कर लेता है। ये देखकर वैंगलिंग बाहर आकर उसे देखने लगता है और इस बंदे का नाम अडाई है जो कि यहाँ पर वैंगलिंग को कुछ समझाने की कोशिश तो कर रहा था, पर वैंगलिंग को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अडाई के इशारों से वैंगलिंग को कुछ समझ आने लगती है और वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम लोस्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हो? ऐसा बोलकर वैंगलिंग एक लोस्ट फॉर्मेशन बनाता है जिसे देखकर अडाई काफी खुश हो जाता है और इसी लोस्ट फॉर्मेशन को लेकर अडाई वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो वैंगलिंग को एक काफी कीमती पर्ल भी देता है और इस पर्ल का यूज करके कोई भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये एक मैजिकल पर्ल है और ये काफी खतरनाक वेपन भी है। वैंगलिंग इसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वैंगलिंग किसी और जगह पर जाकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है जहाँ पर जिन एनर्जी और भी ज्यादा होती है, जिस वजह से आसपास की जगह फ्रीज हो जाती है और अब वैंगलिंग ने अपना पहला लेवल भी पा लिया था। अगले सीन में हम उसी साउल को देखते हैं जो कि एक कॉफिन में से निकला था और वो उसी ज़ॉम्बी वॉरियर के पास जाकर कहता है कि हम दोनों अपने मास्टर के साथ कनेक्टेड है, तो हमें एक साथ काम करके अपने मास्टर को मारना चाहिए और अगर तुम मेरे मास्टर को ढूंढने के लिए मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और मैं अपने मास्टर की बॉडी को भी ऑब्जर्व कर लूंगा और तुम्हें इसके साथ काफी सारा इनाम भी मिलेगा। यह सुनकर ज़ॉम्बी वॉरियर उसकी डील को एक्सेप्ट करके अपने मास्टर को ढूंढने लगता है। अगले सीन में हम वैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो महसूस करता है कि उसे कोई देख रहा है और फिर वो बंदा सामने आता है जो कि अडाई था। वो वैंगलिंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर 4 फॉर्मेशन एक्टिवेट भी थे। फिर अडाई एक मंत्र बोलता है जिस कारण जमीन में से एक ड्रैगन वाला स्टैचू निकलता है और अडाई की बात मानकर वैंगलिंग स्टैचू के ऊपर जाता है जहाँ पर काफी सारी जिन एनर्जी थी, जिस कारण वैंगलिंग को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। वैंगलिंग इतनी सारी जिन एनर्जी को देखकर उसी जगह पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और नीचे बैठा अडाई भी उसे देख रहा था और ट्रेनिंग करते करते वैंगलिंग अब 5th लेवल पर आ जाता है जहाँ पर वो कोल्ड एलिक्सर को पा लेता है। तभी अचानक वहाँ पर
काफी ज्यादा वेदर खराब हो जाता है और ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो बंदा उसी जगह पर आने वाला था। फिर अडाई वेंगलिंग को अपने साथ स्टैचू के अंदर लेकर जाने लगता है, पर वो बंदा अपनी ताकत का यूज करके स्टैचू को उसी जगह पर रोक देता है ताकि वो जमीन के अंदर वापस जा न सके। और वही अंदर वेंगलिंग को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई उसे देख रहा है। वेंगलिंग उसके ऊपर हमला करने लगता है, ये देखकर अडाई उसे रोकता है। इसके बाद वो बंदा सामने आता है और उसका शरीर एक बच्चे जैसा था और उसका मुंह एक बूढ़े आदमी वाला था। अडाई वेंगलिंग पर काफी गुस्सा था क्योंकि वेंगलिंग उसे मारना चाहता था। के बाद वो बुढ़ा बंदा एक पोर्टल को खोलता है जिसमें से वो उसी कॉफिन वाले बंदे को देखता है जो कि स्टैचू के ऊपर हमला कर रहा था और वो बंदा इसी बुढ़े बंदे को मारने के लिए आया हुआ था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यही साउल वाला बंदा पहले कभी इसी बुढ़े बंदे की पपेट था, यानी कि उसकी एक स्लेव बॉडी। फिर वो बुढ़ा आदमी वेंगलिंग को अपना नाम बताता है और वो उसे कहता है कि मैं एक कॉफिन सेक्ट का फाउंडर हूँ। हमारे सेक्ट की इस टेक्निक का यूज करके हम बॉडी को रिफाइन कर सकते हैं और उसे अपना शरीर भी बना सकते हैं, यानी कि उसे एक स्लेव बॉडी के तौर पर भी रख सकते हैं। पर जब मैं अपने पपेट को बना रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई जिस कारण अमून यानी कि यही साउल वाला वॉरियर मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। और आज से 300 साल पहले वो कोल्ड टेसिपल की वजह से ऐसा हो गया और वो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है और उसने मेरी फिजिकल बॉडी को भी खत्म कर दिया था। ऐसा बोलने के बाद बुढ़ा आदमी वेंगलिंग से मदद मांगने लगता है। वो वेंगलिंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम कल्टीवेशन कर रहे हो और अडाई ने भी मुझे बताया है कि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ब्लड कॉफिन सेक्ट में जाना होगा और इससे हम दोनों का फायदा होगा क्योंकि वहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर पाओगे और मुझे भी मदद मिल जाएगी। ये सुनकर वेंगलिंग अभी के लिए तो उसकी बात मान लेता है। फिर बुढ़ा आदमी एक पोर्टल को ओपन करता है जिसमें ब्लड कॉफिन सेक्ट जाने का रास्ता था, पर बुढ़ा आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने वेंगलिंग को वहां पर जाने के लिए कहा था। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अमून जो कि बुढ़े आदमी को मारने के लिए आया था वो कहता है कि अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। ऐसा बोलकर वो उसी ड्रैगन वाले स्टैचू के ऊपर काफी खतरनाक हमला करता है जिस कारण वो स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट कवर करने वाला हूँ।